डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, जिस तरह से मणिपुर के अंदर 70 दिन से अधिक हो गए और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में शांति की बात करते हैं, जहां पर सबसे मजबूत सरकार बीजेपी की बताते हैं, लेकिन वहीं 17 दिन से अधिक हो गए और हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है और सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे सर, जिस तरह से 70 दिन से अधिक हो गए और देश में सबसे मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे मजबूत हैं, 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री, लेकिन वहाँ की हिंसा को रोक क्यों नहीं पा रहे? देखिए, क्योंकि इन्हीं का कराया धराया है। अभी मेघालय के सीएम के ऊपर मोबाइल बम से हमले हुए। स्थिति ये हुई तो वहाँ जो पकड़े गए हैं वो भाजपा के। कैसे बात कर रहे हैं? बुरों तुम का असर नहीं हो रहा है। वही का जो स्थिति परिस्थिति बनी है मणिपुर की, आज पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि भाई आपको मणिपुर पे जवाब देना है और आपकी जवाबदेही बनती है। तो पीएम कहे कि ठीक है, इसको देखते हैं। कहा नहीं आपको देना पड़ेगा, और पीएम पार्लियामेंट से भाग चले। तो ये भाग चले तुरंत, 2 मिनट ना रुके, भाग गए। तो इसका मतलब ये साफ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मन में, राजा बाबू के मन में खोट है। इनको अपनी लाचारी दिखाई दे रही है। अब तो पीएम इंडिया जो गठबंधन बना है उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे क्यों नहीं। इनके पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवरकर ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल थे, चाटुकार थे। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन से जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं वो आरएसएस का, बीजेपी का है। तो इनके रिश्ते आईएसआई से भी बड़े हैं, क्योंकि उरी और पठानकोट हमले पर इन्होंने आराम से बुला करके आईएसआई से जांच कराया था। पठानकोट एयर बेस पे हमले हुए थे। पुलवामा की सच्चाई आई नहीं, तो उसमें भी कहीं न कहीं दाल काली है। दाल नहीं काली है, यहाँ तो पूरी हड़िया काली है। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं, भाली भांत जान रहे हैं कि अगर जांच पड़ताल हुई, बहस हुई, तो बेधड़क नंगा हो जाएंगे। और आरएसएस बीजेपी महिलाओं का कभी सम्मान करती है? न कभी की है, न कभी करने वाली है। अरे नेताजी, बीजेपी तो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, तो आप इसका राजस्थान पर और छत्तीसगढ़ पर क्यों बच रहे हैं? वहाँ पर भी तो होनी चाहिए चर्चा। भाई जब चर्चाएं होंगी, देखिए किसी स्टेट में महिलाओं पे अत्याचार हो, मजलूमों पे हो, गरीबों पे हो, वो दुखद होता है। लेकिन जो घटनाएं मणिपुर में हुई हैं या दर्शाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, लोग भाग रहे हैं। 60,000 70,000 कैंपों में इन्हीं के पार्टी की गवर्नर है वहाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा कुकृत, ऐसा घिनौना खेल तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। क्या मणिपुर जैसी घटनाएं राजस्थान या छत्तीसगढ़ में हो रही हैं? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री बता दें। तो माननीय प्रधानमंत्री जब ये भली भांत जान रहे हैं कि अगर जांच पड़ताल होगी तो मैं नंगा हो जाऊंगा, आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मिलिट्री उनकी, फोर्स उनकी, सीआरपीएफ उनका, वहाँ सरकार उनकी। भाई वहाँ का बेशर्म नपुंसक प्रशासन सो रहा था, पुलिस भी सो रही थी, वहाँ का कप्तान सो रहा था कि 78 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री को मुंह खोलना पड़ा। आप बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला होता तो जांच कराते। तो फिर अमित शाह बोलते रहे कि हम जांच के उसके लिए, चर्चा के लिए तैयार है। भाई चर्चा प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जवाबदेही उनकी। तो गृह मंत्री अमित शाह है ना? गृह मंत्री गए, 3 दिन रहे, विचरण किए। देश के प्रधानमंत्री का इतना स्तर महान है कि
इनके एक फ़ोन कॉल पे यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, जो अंधभक्त कहते हैं, और 80 दिन से जल रहा है, मणिपुर नहीं रुक रहा है। उसकी चिंगारी फैल गई वहाँ, मिजोरम, मेघालय, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में फैल जाएगी। तो देखिए, इनका पूरा का पूरा शासन तंत्र और प्रशासन कत्लेआम पे रहा है, चाहे वो गोधरा का कांड रहा हो या कोई भी रहा हो। आपने देखा है, भली भांति देखा है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किस तरह से गुजरात इलेक्शन जीतने के लिए छुड़वाया गया और उनको फूल मालाओं से सजाया गया। तो ये पार्टी तो महिला सम्मान की बात, महिला सम्मान करते हैं ना मोदी जी। बिल्किस बानो महिला नहीं है। वहाँ मिजोरम में या मणिपुर में जो घटनाएं वो महिलाएं नहीं हैं। क्या स्मृति ईरानी महिला हैं? आप बता दीजिए कि स्मृति ईरानी तो वो तो महिला है। महिला प्रेम तब जगा जब उनकी लड़की जो वहाँ पे बार खोल रखी थी, जो यूनिवर्सिटी में बताई कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, उसकी फुटेज आ गई थी गोवा वाला, तब इनका जगह कि हमारी बेटी है, महिला है, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस नहीं करना जानती। अरे हमारे वहाँ तो सम्मान है महिलाओं का। हमारे वहाँ बृजभूषण शरण सिंह या उस टाइप के कोई नहीं, हमारे वहाँ ऐसे लोगों को शरण नहीं दी जाती। अरे नेताजी, मनोज तिवारी ने सभी विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को नामर्द बोल दिया है कि वो तो नामर्द है, चर्चा नहीं कर सकते। नहीं, भाजपा में लोग मर्द हैं। हाँ, वहाँ बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, कुकर्मी हैं, और यहाँ तो नामर्द हैं। उनके कहने का मतलब क्या जितने विपक्ष के सांसद हैं उनका ही मेडिकल करने गए थे, चेक किए हैं क्या? तनी बता दें, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी तो ये नंगा हो जाएंगे। फिर तिवारी जी क्यों कह रहे हैं ऐसा? मनोज तिवारी इस तरह की भाषा बोलने वाले को सनातन धर्म में नपुंसक कहा जाता है, और ये नपुंसक हो जाए। तो फिर मणिपुर की हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? मोदी जी तो 56 इंच के सीने वाले हैं। देखिए, वो नहीं चाहते हैं कि लोकसभा तक ये आग ठंडी हो। इस देश में और भी हिंदू मुस्लिम राइट कराएंगे ये लोग, तमाम तरह के बवाल होंगे। मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि देशवासियों, अगर देश में लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं तो कृपया मेहरबानी करके इस भाजपा बेरहम जालिम सरकार को उखाड़ फेंके और इनका साथ छोड़ें। देश में शांति, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने में पंडित राहुल गांधी का सहयोग करें। ये नफरत की दुकान बंद होनी चाहिए, मोहब्बत की दुकान चलनी चाहिए। कैसे आप पंडित राहुल गांधी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है ये तो कुछ हिंदू सनातनी है नहीं है। आप बार बार वीडियो में बोलते हैं पंडित राहुल गांधी। तो देश में क्या दलित, मुस्लिम, जिस तरह की राजनीति चलेगी क्या? आपको बता दूं, हाँ। ये धर्म के जो ठेकेदार जितने बने बैठे हैं, ये अपनी दुकान चलाते। तो फिर बार बार पंडित राहुल गांधी पंडित का मतलब होता क्या है? हाँ। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग इंटेलेक्चुअल बिरादरी के आते हैं, आप लोग पता कीजिए कि पंडित की उपाधि दी किसको जाती है। हाँ। आप इसको, अगर पंडित की उपाधि जाती है तो देश के प्रधानमंत्री से नहीं, राष्ट्रपति को लेके तमाम मुख्यमंत्री हैं जिनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया, क्या वो पंडित की श्रेणी में नहीं आते? मैं पंडित का मतलब जो होता है, अगर थोड़ा भी दिमाग काम कर रहा हो, शिक्षा और ऐतिहासिक ज्ञान हो, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ना हों तो जान लीजिए पंडित का मतलब होता है विद्वान। हाँ, तो नॉट ब्राह्मण। हाँ। मैंने ये कहा कि नॉट ब्राह्मण। हाँ। पंडित का मतलब होता है विद्वान। हाँ। पंडित की उपाधि विद्वान को दी जाती है। और ये इकोनॉमिक्स से एमफिल हैं, सज्जन हैं, सहनशील हैं, लोगों को गले लगाते हैं। गले लगाने से वो हो जाएंगे विद्वान? आप, अरे भाई मैंने कहा कि डिग्री है, मोदी जी अपनी डिग्री दिखावे ना। कहाँ से इंटायर पॉलिटिक्स किया? कौन इनके साथ स्टूडेंट था, साथी? ड्यू की एक महिला ने बोल तो दिया मेरे साथ पढ़े हुए थे। इनके साथ पढ़े हुए थे, कितने खरीद के लाए। जैसे शिवराज सिंह चौहान मूतने वाले अब फर्जी व्यक्ति को पकड़ करके पाँव पखार रहे हैं। मूते शुक्ला पाँव पखारे चौहान,
यही तो कहानी है इनमें। एक तरफ जूते मारो, दूसरे तरफ तो हर सहराते रहो, ये कहानी है बीजेपी की। तो फिर आपके छत्तीसगढ़ में भी तो दलितों ने, आदिवासियों ने नगन होकर प्रदर्शन किया, उसमें बात क्यों नहीं करते? भाई हम कह रहे हैं कि आया है ना, हाँ अविश्वास प्रस्ताव आया है ना, हाँ, किसके खिलाफ आया? भाई मणिपुर के खिलाफ आया, तो उसमें बहस होगी, तो उसमें वो भी चैप्टर आएगा। प्रधानमंत्री बयान देंगे ना पार्लियामेंट में, तो भी आएगा। क्या वहाँ पे जो बलात्कारी थे, दुराचारी थे, जिन्होंने शोषण किया, वो इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, 80 दिन तक खुलेआम घूम रहे थे। 4 मई की घटना, आज जुलाई में FIR हो, गिरफ्तारियाँ हो। तो मोदी जी के साथ नहीं आया होगा संज्ञान में, क्योंकि बिजी रहते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। उनका जो मुख्यमंत्री जो है 12 आना सैकड़ा में घास छील रहा था क्या? आप बताइए, मुख्यमंत्री वहाँ का था, क्या कर रहा था? तो उन्होंने बोला है ना, इस तरह की सैकड़ों वीडियो हैं घूम रही हैं। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं घटी हैं, हजारों के संख्या में लोग मारे गए हैं। तो उस बेशरम मुख्यमंत्री को डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे पृथ्वी का बोझ मुख्यमंत्री को भाजपा ढो रही है, उससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? आरोप केस हो जाएगा आप पर। जो केस हो गया देखा जाएगा, वो बेशर्म है। हाँ, तो फिर मणिपुर की हिंसा रुकेगी कैसे? मणिपुर की हिंसा सर्वदलीय बैठक करें, वहाँ बयान दें, शांति का प्रस्ताव दें, हर दल के लोग जाएं वहाँ और शांति की अपील करें। वहाँ के लोगों को और वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दें। लग पाएगा राष्ट्रपति शासन? अरे भाई, इन्हीं का विधायक विरोध कर रहा है, अब इससे इनका मंत्री विरोध कर रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सरकार में बैठा मंत्री विधायक विरोध कर रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रमाण आप बताइए। वहाँ सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की तो नहीं है। क्या इसके लिए भी पंडित नेहरू और पंडित राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे कि मणिपुर वाला जो कांड हुआ है, मिजोरम वाला जो हुआ, मेघालय में जो मुख्यमंत्री के काफिले पे हमला हुआ है, घर पे हमला हुआ है, उसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं? तो चुनाव से पहले ये घट रहा है क्यों? अब ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू बता पाएंगे। हाँ, एक लास्ट सवाल है, जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो संविधान का ज्ञान देते हैं कि हमारे देश में कोई हिंसा नहीं हो रही, देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र से चल रहा है, तो आज हिंसा पे क्यों नहीं बोल पा रहे? कहाँ से बोलेंगे जब इन्हीं की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वहाँ इंग्लैंड में बहस हो सकती है, अमेरिका यूएनओ के पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, वहाँ के तमाम अखबार लिख सकते हैं। यहाँ की न बिकाऊ मीडिया बोलने वाली है और न देश के प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। 2024 का इलेक्शन है, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बहस करने का तरीका होता है ना, आप जाके लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर, राज्यसभा अध्यक्ष है उनके यहाँ जाके ऊपर पर्चे फेंकने होते हैं, तो ऐसे तो नहीं बहस होती है। अगर यही कमवा शांति से मान लिए हो तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सस्पेंड कर दिया ना फिर। तो सस्पेंड करके कौन सा जो है कद्दू में तीर मार लिया? हाँ, कोई कद्दू में तीर मारे हैं? तो फिर बहस कैसे होगी? जो पहलवान बेटियों को खिंचवा करके ही पिटवाया और उसके शोषण करने वाले को सम्मानित किया, उस सरकार से आप इस देश के लोगों को सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं? ये बड़ी बेईमानी बात है। फिर कैसे किससे उम्मीद करेंगे? भैया, जनता 2024 का इंतज़ार कर रही है और जनता अपना फैसला ज़रूर सुनाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी भनक दिखाई देगी आपको। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपना बयान रखेंगे मणिपुर पर? पक्का रखेंगे। अब तो फंस गए हैं। फंस गए? हाँ, अब तो फंस गए। कैसे? अब फंस गए। अब कैसे फंस गए भाई? जब वहाँ बैठक हो गया, विश्वास प्रस्ताव मंजूर हुआ, तो प्रधानमंत्री को बोलना ही बोलना है। नेता विपक्ष, विरोधी दल और नेता सदन, बहस होगी, दबा की बहस होगी। चलिए, जिस तरह से मणिपुर के अंदर 70 दिन से अधिक हो गए और अभी तक मणिपुर की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है और तमाम ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो आपका दिल को झकझोर देंगी और आप बहुत असहज महसूस करेंगे। ये हमारे देश का एक राज्य है जहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है और जहाँ पर देश की सबसे मजबूत सरकार कुछ कर नहीं पा रही। आप पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम।